हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ राकेश और आज है 5 अक्टूबर। आज बात करेंगे हम लोग आज के करेंट अफेयर्स की, सॉरी आज के HC हार्डविक के वर्ड्स की। चलिए बढ़ चलते हैं आगे और सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहला वर्ड मीनिंग। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है हमारा अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है त्यागना, ठीक है। अबैंडन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। सेम मीनिंग में आएंगे तो फोरसेक का मतलब भी होता है त्यागना या छोड़ना, ठीक है। उल्टा अगर जाओगे तो कीप होता है, कीप का मतलब होता है रखना। अगला वर्ड है आपका एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है पक्ष रखना या कहना भी होता है। एडवोकेट का मतलब पक्ष रखना या कहना। सेम बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा फेवर। फेवर का मतलब समर्थन करना, किसी का सपोर्ट करना। उल्टा बात करेंगे तो अगेंस्ट हो जाएगा। अगेंस्ट का मतलब होता है विपरीत। अगली वर्ड मीनिंग की बात करेंगे। अगला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। सेम मीनिंग में आएंगे तो हो जाएगा हमारा जर्म्स। जर्म्स का मतलब भी जीवाणु होता है। विषाणु में आओगे तो वायरस लिख देंगे। वायरस का मतलब विषाणु। अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण। सेम बात करेंगे तो लिखेंगे इम्पोर्टेंट। उल्टा लिखेंगे तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब अमहत्वपूर्ण। अगली वर्ड मीनिंग में आएंगे। अगला वर्ड मीनिंग हमारा होगा कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना। सेम मीनिंग में आएंगे तो लिखेंगे अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है। उल्टा बात करेंगे तो फॉरगेट हो जाएगा। नेक्स्ट एक बार पूरा व्यू दे दो। अबेंडन का मतलब त्यागना होगा। फोरसेक इसका साइनो होगा। कीप इसका एंटो हो जाएगा। एडवोकेट का मतलब पक्ष रखना। फेवर सिनोनिम्स है। अगेंस्ट एंटोनिम्स है। बैक्टीरिया का जीवाणु। जर्म्स इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। वायरस एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला वर्ड है कार्डिनल। कार्डिनल मतलब महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट इसका साइनो होगा। इनसिग्निफिकेंट एंटो होगा। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना। तो समझने के लिए अंडरस्टैंड। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। बढ़ चलते हैं अगली वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होता है मरहम पट्टी, दबाना या मरहम पट्टी। सीधा सीधा लिखो मरहम पट्टी। इसको हम लोग बैंडेज भी कहते हैं, ठीक है। बैंडेज का मतलब भी मरहम पट्टी ही होता है, इधर खाली रह जाएगा। अच्छा दूसरा है कंप्रेस। तो दूसरा कंप्रेस का मतलब होता है चीज़ों को दबाना, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा दबाना। तो सेम मीनिंग में आ जाएगा प्रेस। एंटोनिम में आ जाएगा एक्सपैंड। तो प्रेस का मतलब हो जाएगा दबाना। एक्सपैंड का मतलब फैलाना। अगली वर्ड मीनिंग पे आते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा डॉन राइट। डॉन राइट का मतलब होता है पूर्णता। क्या हो जाएगा पूर्णता। तो सेम मीनिंग में आएंगे तो लिखेंगे फुल्ली। और एंटोनिम में आएंगे तो एबिट। एबिट का मतलब थोड़ा सा। अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब होता है कठोर। ड्रास्टिक का मतलब कठोर। स्ट्रॉन्ग इसका सही सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स की बात करें तो मॉडरेट कहते हैं, फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला है जेनरेट। जेनरेट का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। क्या हो जाएगा पैदा करना या उत्पन्न करना। प्रोड्यूस इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो हो जाएगा बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय। लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानूनी।
ठीक है, यानी लॉ से संबंधित कानूनी, इसको अगर आप कहोगे तो लॉ रिलेटेड, RELATED, लॉ रिलेटेड। एंटोनिम्स में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो लॉ से अलग तो इलीगल, गैर कानूनी। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कंप्रेस का मरहम पट्टी, बैंडेज इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कंप्रेस का दबाना होता है, ये प्रेस हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। दोनों में अंतर ये है कि पहला वाला कंप्रेस आपका नाउन है, दूसरा वाला वर्ब है। डोंट राइट का मतलब पूरी तरह होता है, फुल्ली होता है, तो इसका फुल्ली सिनोनिम्स हो जाएगा। एबिट मतलब थोड़ा सा, एंटोनिम्स हो जाएगा। ड्रास्टिक का कठोर, स्ट्रॉन्ग इसका सिनोनिम्स है। मॉडरेट इसका एंटोनिम्स है। अगली वर्ड में आते जनरेट उत्पन्न करना, प्रोड्यूस इसका सिनोनिम्स होगा। डिस्ट्रॉय बर्बाद करना इसका एंटोनिम्स होगा। अगली वर्ड है हमारा लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब कानून संबंधी, कानूनी, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉ रिलेटेड, एंटोनिम्स में इलीगल हो जाएगा। अगले वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना। मैग्नीफाई का मतलब क्या होगा, बड़ा करना। ठीक है, बड़ा करना में एक्सपांड भी लिख सकते हो। एक्सपांड का मतलब भी विस्तार करना होता है, बढ़ाना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सपैंड के बाद आप क्या भी लगा सकते हो, लार्ज भी लगा सकते हो। एंटोनिम में छोटा करना होता है, छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं, शॉर्टन लगा सकते हैं, ब्रीफ कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, नैरो भी कर सकते हैं। अब आ जाओ मरीन। मरीन का मतलब होता है जल संबंधी, ठीक है, समुद्र संबंधी, या समुद्री कह सकते हैं, जहाज भी होता है, समुद्री या जहाज भी कह सकते हैं इसको, पब्लिक में लिख लो जहाज भी। ठीक है, अब भाई समुद्री है तो क्या क्या वर्ड आ जाएगा। समुद्री है तो सबसे पहले सी लिख सकते हैं, SE है। नॉटिकल भी लिख सकते हैं, NAUTICL। नॉटिकल का मतलब भी समुद्री ही होता है। और एंटोनिम्स में अगर हम बात कर ले तो एंटोनिम्स हमारा हो जाएगा टेरेस्ट्रियल लगा सकते हो, टेरेस्ट्रियल, TRRESTRIAL। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्टीजन। पार्टीजन का मतलब होता है पक्षपात। ठीक है, पार्टीजन का मतलब पक्षपात। समर्थक भी बोल सकते हो, समर्थक भी बोल सकते हो। सेम मीनिंग में आओगे तो फॉलोवर, फॉलोवर बोल देंगे। फॉलोवर का मतलब भी आपका समर्थक ही हो जाएगा। उसके बाद विरोधी के लिए ओपोनेंट हो जाएगा, सिंपल है। अब आ जाते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है भूप्रदेश, जमीन से संबंधित होता है लैंडस्केप। ठीक है, इसको लिखेंगे भू प्रदेश। लैंडस्केप को हम लोग भू प्रदेश लिखेंगे। अब सेम मीनिंग में आएंगे तो भाई भू प्रदेश को सीन भी कहेंगे, इससे हमारा जमीन का क्षेत्र दिखेगा। तो ये सीन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे लैंडस्केप का तो सी स्केप कर दो, सी स्केप। ठीक है, एंटोनिम हो गया। अगला वर्ड है प्लांटिफ। प्लांटिफ का मतलब होता है मुदई। मुदई का मतलब होता है कंप्लेन करने वाला, PLAINER, कंप्लेनर भी कह सकते हो उसको, कंप्लेन करने वाला। ठीक है, उल्टा डिफेंडेंट हो जाएगा, डिफेंडेंट हो जाएगा। अगली वर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा सी स्केप। अच्छा, प्लांटिफ और प्लांटिव भी है। प्लांटिव के बारे में बात करेंगे। प्लांटिव का मतलब होता है शोकाकुल। प्लांटिव का मतलब होगा शोकाकुल। शोकाकुल मतलब शोक में डूबा हुआ, इसको हम लोग कहेंगे मॉर्नफुल। मॉर्नफुल का मतलब होता है शोक में डूबा हुआ। उल्टा खुशी वाला PLEASURE, प्लाजर हो जाएगा। इसका मतलब होता है खुशी में डूबा हुआ। भाई ये लैंडस्केप जो है वो सी स्केप इसका उल्टा हुआ था, तो ये सी स्केप है तो लैंडस्केप तो इसका सबसे पहले उल्टा आप कर ही दो, सिंपल सा बात है। लैंडस्केप का इधर भू प्रदेश तो इधर समुद्री प्रदेश कर दो, समुद्री प्रदेश कर दो। और समुद्र के लिए हम वर्ड यूज कर दिए थे नॉटिकल, मरीन,
ठीक है, वही लिख सकते हो, या फिर वाटर एरिया भी लिख सकते हो, इसका सेम सिनोनिम्स हो जाएगा, वाटर एरिया। ठीक है, तो ये सब वर्ड हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे, और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है ए प्लेंटिव या प्लेंटिव क्राई फॉर द क्रैडल टोल्ड हर दैट द बेबी वाज अवेक। ठीक है, अब यहाँ पर दो बात है, एक प्लेंटिव है एक प्लेंटिव है। तो कहता है कि बच्चा, एक व्यक्ति जो है, एक कोई है जो रो रहा है और अचानक से उसको कहा गया कि बच्चा जागा हुआ है, मतलब बच्चा जिंदा है। तो भाई ये तो करुणा रूप में लोग विलाप कर रहे होते हैं, ऐसा ऑप्शन वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो सकता है। प्लेंटिव यहाँ पर TIV वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस पिक्चर ऑफ वाज ब्रेकिंग, भाई कुछ छूट गया है, दिस पिक्चर ऑफ कुछ छूट गया है, मेरे को लगता है दिस पिक्चर ऑफ वेव्स होना चाहिए, वेव्स है, वाज नहीं। दिस पिक्चर ऑफ वेव्स ब्रेकिंग ऑन द रॉक इज अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप है या सी स्केप है? भाई रॉक्स यानी कि पत्थर, और पत्थर ये जमीनी क्षेत्र पर दिखेंगे, समुद्री में नहीं, इसलिए लैंडस्केप यहाँ पर बेस्ट आंसर होना चाहिए। द पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट अनदर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड, कहते हैं वैसा व्यक्ति जो क्या करे कि कोई मुद्दा को कोर्ट में लाए, मतलब कंप्लेन करके आप तक लाए, इसको क्या कहेंगे? तो ये प्लेंटिफ कहा जाएगा, मुदई कहा जाएगा। तो इधर लैंडस्केप हो गया, तो जो बचेगा वो सी स्केप हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ चले आगे। लेकिन थोड़ा सा गलती हम लोग कर गए, थोड़ा सा गलती ये कर गए, हम थोड़ा जल्दीबाजी में आ गए हैं, थोड़ा हम बात करेंगे, इसमें मुझे डाउट है। क्या डाउट है जरा देखो कि ये वेव्स अगर लिखा हुआ है तो वेव का मतलब होता है धारा, और ये धारा, ये वेव जो लहरें, धारा या लहर कहते हैं, और ये लहर उठना समुद्र का काम है, तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ सी स्केप लगाना पड़ेगा और यहाँ लैंडस्केप। नेक्स्ट कहता है इन ऑर्डर टू गेन सिंपैथी शी विल ऑफन, कहता है सिंपैथी प्राप्त करने के लिए वो अक्सर क्या करेगी कि अपना जो बीमारी है, इलनेस की सीरियसनेस जो है, बीमारी की गंभीरता जो है, ये उसको और ज़्यादा बड़ा करके लोगों के बीच लाएगी। तो ज़्यादा बड़ा करने के लिए एक वर्ड हमने यूज़ किया था, इस वर्ड में नाम था मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहता डू नॉट ट्रस्ट हिम, ठीक है, उस पर भरोसा मत करो। क्यों नहीं करो भाई? ही इज सेक्रेटली ऑफ आवर ओपोनेंट, वह गुप्त रूप से क्या है कि हमारा जो विरोधी है वो उसका समर्थक है। तो विरोधी का समर्थक के लिए पार्टीजन लगाओ, PARTISAN, पार्टीजन का मतलब समर्थक होता है। कहता है दिस मशीन विल द प्लास्टिक मटेरियल इनटू शीट, ये मशीन क्या करेगा? प्लास्टिक मटेरियल को शीट में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा, या कुछ और वर्ड लगाया जा सकता है। देखो क्या करेगा, तो प्लास्टिक मटेरियल को क्या करेगा? दबा के, कंप्रेस करके शीट में बदलेगा। तो कंप्रेस वाला वर्ड यूज हो जाएगा COMPRESS। न्यू विच प्रोहिबिट्स, नया आया है जो क्या करता है कि हमें रोकता है। तो नया कानून आया है, नया नियम आया है, तो नियम कानून के लिए लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब हो जाएगा कानून, नियम। आगे बढ़ चलते हैं, अगला वर्ड है ऑल्दो स्टार्विंग द फेथफुल डॉग रिफ्यूज टू इट्स, कहता है यद्यपि भूखा हुआ है लेकिन ये जो ईमानदार डॉग था, ईमानदार कुत्ता था, इसने अपने मालिक को छोड़ने से मना कर दिया, मालिक को छोड़कर जाने से मना कर दिया। तो इस मना करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? देखो जरा जल्दी से कमेंट करो, क्या बात कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा बात है, छोड़ने के लिए एक वर्ड हमने अभी अभी पढ़ा था, अबैंडन। अबैंडन कहता है वियरिंग ए डाइविंग सूट, डाइविंग सूट पहनते हुए। द साइंटिस्ट वेंट डाउन टू द बेड, साइंटिस्ट कहाँ चला गया? बेड पर चला गया, ठीक है।
बेड पर चला गया। ठीक, हाँ जी, कहाँ चला गया? बेड पर चला गया। ऑफ द ओशन, तो भाई ओशन है तो संबंधित किससे होगा? तो ओशन संबंधित होगा मरीन से। ठीक है, ओशन संबंधित होगा मरीन से, तो मरीन वाला ऑप्शन लगा देना है। कहता आई एम ए न्यू मेंबर ऑफ दिस क्लब, इस क्लब का मैं नया मेंबर हूँ, नया सदस्य हूँ। ठीक है, आगे क्या बोला? बट एट द रिस्क ऑफ मेकिंग माई सेल्फ अनपॉपुलर आई एम गोइंग टू सम चेंजेस इन द रूल, लेकिन अपने आप को थोड़ा अनपॉपुलर बनाने का रिस्क लेते हुए मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ी सुधार करने जा रहा हूँ, थोड़ी व्यवस्थाएं बढ़ाने जा रहा हूँ। तो सुधार करना, बढ़ाना, एडवोकेट। कहता है द डॉक्टर हैड टू पुट ए हॉट, डॉक्टर को क्या करना है पड़ता था? तो डॉक्टर को रखना पड़ता था, पुट करना पड़ता था ऑन माई स्वेलन फिंगर। ठीक है, तो हाथ रख के दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तब ना सूजा हुआ जो फिंगर है उसमें पता चलेगा। तो कंप्रेस करना, कंप्रेस हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। इट वुड बी ए शेम, कहता है यह बड़ा ही अपमानजनक होगा। यह क्या होगा? बहुत ज़्यादा, ये पूरी तरह से अपमानजनक बात होगा। तो ए शेम तो लगाया है, बाकी आपको क्या था? डाउन, डाउन वाला वर्ड क्या था? जरा एक बार जल्दी से याद करने की कोशिश करो। डाउन के साथ राइट लगा था, RIGHT। डाउन राइट का मतलब होता है कंप्लीटली। आफ्टर हिज ओन लिटिल बॉय वॉज हर्ट, जब उसका अपना छोटा बच्चा हर्ट हो गया, चोट लग गया, ठीक है, तब क्या हुआ? तब उसने एक निर्णय लिया। और कैसा निर्णय? तो कठोर निर्णय लिया। कठोर के लिए एक वर्ड हमने पढ़ा, ड्रास्टिक। अगला कहता है ऑल्दो द चिल्ड्रन न्यू दैट, यद्यपि बच्चे जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई? बच्चे क्या जानते हैं? तो यद्यपि बच्चे जानते हैं कि देयर फादर वॉज वेरी टायर्ड, उनके पिता बहुत थके हुए हैं। दे कंटिन्यूड टू बी नॉइसी, उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया, शोर लगातार करते रहे। सच थाउटलेसनेस इज हार्ड टू, और इस तरह की थाउटलेसनेस मतलब विचारहीनता को बर्दाश्त करना, समझना बड़ा मुश्किल था। तो इसके लिए समझना, बर्दाश्त करना, कॉम्प्रीहेंड। व्हेन यू गो फॉर योर इंटरव्यू रिमेंबर दिस पॉइंट, कहता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो इस पॉइंट को रिमेंबर करो लो। तो पॉइंट को रिमेंबर करना, कैसा पॉइंट? तो पॉइंट होता है आपका कार्डिनल, महत्वपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। कहता है इज देयर ए गुड रीजन, क्या एक अच्छा रीजन है, एक अच्छा कारण है कि क्यों दीज वाटरफॉल्स कैन नॉट बी यूज टू, क्यों ये वाटरफॉल इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर का निर्माण करने के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते? तो जनरेट लगाओ। कहता है द ड्रिंकिंग वाटर हैड टू बी बॉइल्ड, पीने वाला पानी जो है इसको गर्म किया जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट कंटेन हार्मफुल, क्योंकि इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होता है। BACTRI। तो चलिए ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले वर्ड मीनिंग के अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।